बेसिकली इंडिकेटर्स का डिस्कशन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, नॉट अ न्यू फॉर अस नाउ बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दैट RSI, दैट MACD, राइट, है ना। तो अभी हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो इंडिकेटर्स आर यूज्ड एज ए सेकेंडरी measure to the actual price movement and add additional information to the analysis of the securities. So indicators are used in two main ways. First is it confirm the price movement and the quality of the chart pattern. Obviously we know that. And to form the buy or sell signal, again we know that. So earlier जब हम indicators के बारे में पढ़ रहे थे तो हमारे लिए सब कुछ न्यू था, and now we know कि हाँ indicators जो चार्ट के बॉटम साइड पे यूज होते हैं, तो इसका बहुत अच्छा यूज है। अब डिपेंड करता है हर आदमी का कि कौन सा किस पे कमांड कर रहा है, कौन सा किस पे प्रैक्टिस कर रहा है। जैसे एक बार पहले शायद रूपेश जी थे, है ना, उन्होंने स्टोकास्टिक पे बना के लाए थे प्रैक्टिस। उस टाइम हमने स्टोकास्टिक पढ़ाया नहीं था, लेकिन आज हम आपको स्टोकास्टिक भी कराएंगे। तो कुछ लोग RSI को यूज करता है, कुछ MACD को, कुछ स्टोकास्टिक को, कुछ CCI को, कुछ ADX को। तो ये एक टाइम फ्रेम होता है, एक ऑरा होता है, हमने सारे यूज करके पटक दिए साइड में। किसी टाइम पे मैं जब मैंने करियर स्टार्ट करा था तो उस टाइम में CCI एक्चुअली कमोडिटी में अगर कोई इंडियन मार्केट MCX देखता है तो अनडाउटेडली माइंड ब्लोइंग है। उसका नाम ही कमोडिटी चैनल इंडेक्स है, लेकिन फॉरेक्स में भी अच्छा चलता है। एक ADX इंडिकेटर है, उसको भी मैंने बहुत यूज करा सीरियसली, मतलब बहुत अच्छी कॉल्स निकालते थे उससे। फिर लगा कि ये नहीं, फिर फेलियर होते हैं जब आपके स्टॉप लॉसेस होते हैं, तो फिर आपको सेल्फ असेसमेंट करना पड़ता है, क्या हुआ कैसे हुआ। देन यू हैव टू कीप चेंजेस इन योर स्ट्रेटेजीज। अच्छा ये काम नहीं कर रही, ये करो। फिर जिस पे हाथ सेट हो जाए। अब जब तक ये फेल नहीं होंगे ना हमारे, कि कंटिन्यू हमारे स्टॉप लॉस ना हो 10-15 दिन, कि मार्केट में लोग हमको गालियां देने लग जाए, तब हम चेंज करेंगे। फिलहाल हमारा यही है, ठीक है। फिर भी मैं बीच में कर लेता हूँ चेंज। तो चलते हैं आगे। फर्स्ट हमारा आज का है commodity channel index. Basically it is also known as CCI indicator also, right? So CCI का basic use क्या है? सबसे पहले it is developed by Donald Lombard. It can be used by any securities like commodity, currency and equity. तो सबसे पहले वर्ड भी देखिए आपका यहाँ फिर से आया है कि कमोडिटी में यूज होता है। एंड सीरियसली कमोडिटी अगर कोई यूज करता है तो उसके लिए बहुत अच्छा काम का इंडिकेटर है। नेक्स्ट है हमारे पास high value shows that price is usually high compared to average price, whereas low value indicate the price are usually low. In this manner, CCI can be used to identify the oversold and overbought. More than thousands हमारे पास indicators होते हैं, लेकिन हम लोग कौन से यूज करें, क्योंकि हमारे पास भैया स्क्रीन तो लिमिटेड है। उस स्क्रीन में हम लोग ज्यादा पार्ट जो है देना चाहते हैं, वो किसको देना चाहते हैं? हम लोग ज्यादा पार्ट देना चाहते हैं प्राइस सेक्शन को, वेटेज जो है। तो नीचे जो इंडिकेटर का जो वेटेज होता है वो हाईएस्ट आपकी स्क्रीन पे 25 to 30% होना चाहिए। उस 25 to 30% में आप या तो 2 यूज कर सकते हैं, इन केस हाईएस्ट केस 3। अब ऐसे बेवकूफ भी मिलेंगे कि जितना RSI का विंडो है ना, उतनी विंडो का प्राइस सेक्शन लगा के और नीचे सारे इंडिकेटर चेक देंगे, तो वो भी सेंस नहीं है। क्योंकि हमारे को ये ध्यान रखना है कि प्राइस सेक्शन इज द लीडर एंड द इंडिकेटर्स आर द फॉलोअर। इंडिकेटर्स आर द लीडिंग ओनली इन द डाइवर्जन केसेस, अदरवाइज देयर इज नो ऑप्शन फॉर द कि आपको इंडिकेटर कहीं पे कह दे कि देखो मैं क्रॉसओवर हो रहा हूँ और प्राइस सेक्शन हिल नहीं रहा। ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि इंडिकेटर का यूज रिलाई कब देख लीड पे करना है, तब हमें उसको एज एन फॉलोइंग मान के इग्नोर करना। So the interpretation of the CCI now is it is shows that above 100 reflect the strong price action that can signal the start of an uptrend. ये ध्यान रखना, अगर 100 से ऊपर है तो ये अपने आप में एक अपट्रेंड बताता है। If it is plunges below, यानी कि अगर डाउन जाता है 100 it reflect the weak price action, ठीक है। If it is reaches at plus 200, गाइस 2 मिनट के लिए मैं पॉज करूंगा। सॉरी गाइस, वॉल्यूम आ रहा है?
चैट पे फटाफट से रिस्पॉन्स कीजिए। वॉइस क्लियर? ओके, सो the interpretation of CCA was very clear कि above 100 the trend will be strong. Yeah, it is shown over here, and below 100 the trend is weak. Okay, अभी लेते हैं इसको, पहले इनकी सुन लेते हैं फिर अपन एक्सप्लेन करेंगे। Again, if it is reaches at plus 200 then it is an overbought territory. Okay, ये भी ले लेते हैं। If it is minus 200 then it is a oversold territory. ठीक है, तो ये एक oversold territory है। So in general trend is supposed to reverse। भैया बड़ी कंफ्यूजन हो गई, तो चलो एक विंडो बना देते हैं हम लोग छोटी सी, बड़ी क्लियर सी, कि ये सेंटर पॉइंट अगर 0 है, ठीक है, तो जो अपर एंड पर है वो हमारे पास दो स्केल बता रहा है, एक तो बता रहा है जी 100 का और एक बता रहा है 200 का, सेम -100 एंड देन माइनस का 200। क्लियर? तो ये जो सेंटर लाइन है, इस सेंटर लाइन के और 100 के बीच में रहेगा, तो ये कह रहा है कि न्यूट्रल है जी। लेकिन जैसे ही ऊपर गया, यानी कि अबव 100 अगर जाता है, तो वी कैन से कि यस ट्रेंड इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग, यानी वी कैन गो फॉर बाय। और साइमल्टेनियसली अगर ये 200 को भी क्रॉस कर जाता तो इट इज ओवरबॉट। ठीक है, अभी मैं आपको इससे कंपेयर करके दिखाऊंगा कि हम लोग इसको किससे भी कर सकते हैं कंपेयर। कोई बताएगा मेरे को अपने आप अनम्यूट करके कि किससे रिलेटेड चल रहा है? MACD है, कौन बोला ये? नाम बताइए, कौन बोला? राहुल सिंह। बहुत गलत बोला। आप इतना गलत कैसे हो सकते हो भाई? ये 0 से अगर -100 में चल रहा है तो ये एक न्यूट्रल है, ठीक है, लेकिन जब 100 क्रॉस कर जाए तो वीक हो गया, और 100 के बाद अगर -200 चला जाए तो ये ओवर सोल्ड हो गया। तो थोड़ा सा अगर आपकी RSI, यस RSI, परफेक्ट आंसर, इट्स अ कंप्लीटली RSI इंटरप्रिटेशन, क्योंकि मैं आपको RSI राइट हैंड साइड पे बना के दिखा रहा हूँ कि हमने RSI कैसे पढ़ा था। हमने कहा था जी ये 0 लाइन, ठीक है, एंड ओ सॉरी 50, एंड देन ये है आपका 70, एंड देन नीचे 30। याद है कुछ? 30। हाँ। तो 70 से ऊपर वो क्या हो रहा था? ओवरबॉट हो रहा था। यहाँ पर 200 के ऊपर ओवरबॉट है, वो 30 के नीचे ओवरसोल्ड था, तो यहाँ पर ये -200 के नीचे ओवरसोल्ड है। अब इसने क्या करा, जो -100 से और 100 की लाइन है, -100 से +100 का जो एक टेरिटरी है, उसको इसने न्यूट्रल जोन बताया। अरे भाई 0 से 100 पर भी न्यूट्रल है, 0 से -100 पर भी न्यूट्रल है, क्योंकि 100 के नीचे -100 के नीचे जाएगा तो वीक होगा, +100 के ऊपर जाएगा तो स्ट्रॉन्ग होगा, तो वो एक न्यूट्रल जोन है। तो हमारे यहाँ पर भी ध्यान से देखिए, अगर मार्केट 30 से 50 में न्यूट्रल है, 50 से 70 में तो न्यूट्रल है। हम तो ये मानते हैं 50 के ऊपर बाय और 50 से नीचे सेल। यस और नो? बोलो हाँ या ना। हाँ। yes. तो इसको हम एक बार इसका इंटरप्रिटेशन भी देखते हैं, और आप ये ध्यान देंगे, एक सेकंड, ममता भी RSI कह रही है, अच्छा बड़ी लेट जागी ममता। ओके, तो हम लोग इसको आगे देखते हैं। तो गाइस जो मैंने आपको याद है अभी तक मैं बताया था कि मैं पर्सनली RSI यूज इसलिए करता हूँ कि अगर मैं RSI और CCI को दोनों को यूज करता हूँ तो बोथ आर गिविंग मी द सेम kind of interpretation, like it gives us the overbought, it gives us the oversold, it gives us the neutral. So RSI also saying the same thing. So why would I use the so many patterns, and why should I fill the space of my screen? तो मैं RSI और CCI में से दोनों में से एक यूज करता हूँ,
आपके साथ भी यही है कि आप जब RSI यूज कर रहे हैं तो CCI मत कीजिए। अगर आपको CCI बहुत अच्छा लगता है, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, मैं कहीं भी बुराई नहीं कर रहा हूँ CCI की। CCI इट्स अ गुड इंडिकेटर, सीरियसली डैम गुड है, पर हर किसी का अपना अपना एक कंफर्ट जोन होता है, किसको क्या सही लगा, तो आप CCI भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो CCI में भी काइंड ऑफ डाइवर्जेंस मिलते हैं, RSI में भी मिलते हैं, तो मैं इसलिए नहीं करता यूज। मैजिकल नंबर्स की अगर बात करें तो CCI में मैजिकल नंबर नहीं है, और RSI में मैजिकल नंबर्स बहुत सारे हैं, क्योंकि RSI को जब आप कभी लगा के देखना, बाय डिफॉल्ट इट टेक्स 14 अगेन। ये 14 का बड़ा अच्छा रिलेशन है इसमें ट्रेडिंग के अंदर, इट्स रिलेटेड टू वैलेंटाइन डे। 14 फेब को आता है ना वैलेंटाइन डे, सेम इसमें भी वैलेंटाइन डे ने भी कईयों को बर्बाद कर दिया, ट्रेडिंग ने भी कईयों को बर्बाद कर दिया, तो वैसे ही कुछ है। सो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, a diversion occurs when the securities price are making new highs, यानी कि कोई सिक्योरिटीज अगर अपना नया हाई क्रिएट कर रही है मार्केट में, while the CCI is falling to surpass its previous high। अब यहाँ पर क्योंकि बाकला जी हमारे पास बहुत दिन बाद लाइव ले रहे हैं क्लास, आई होप कि उन्होंने रिकॉर्डिंग सेशंस लिए होंगे, इन केस नहीं लिए तो भी आप रिकॉर्डेड लीजिएगा। तो हमने पहले भी डाइवर्जन बताया है, और आप सबको जो बाकी के उन सबको क्लियर हो रहा होगा कि डाइवर्जन क्या है। कि जब बागला जी ध्यान दीजिए कि मार्केट, अब इसने क्या है कि जो हमने जो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया, इसमें इंडिकेटर ऊपर लिया है कि जब मार्केट ऐसा बनाए ऊपर की साइड और इंडिकेटर डाउनवर्ड बनाए, इंडिकेटर का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड है और मार्केट का स्लोप है अपवर्ड है, ठीक है। तो ऐसे केस में बाकला जी हम कंफ्यूज होते हैं, हम किसकी माने, मार्केट की या इंडिकेटर की। सो इन दैट केस ऑलवेज रिमेंबर कि हमें इंडिकेटर का मानना है कि मार्केट हायर हाइज बना रहा है, इंडिकेटर हायर हाइज नहीं बना रहा है, इट इज अनेबल टू मेक द हायर हाइज, इन दैट केस वी ऑलवेज गो फॉर सेल। तो यहाँ पे कहीं पे हम एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, देन वी गो फॉर सेल एंड हमको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ठीक है। तो डाइवर्जेंस आर गाइस सेम एज RSI। तो हमें अभी कंप्लीशन पार्ट में जो फिनिशिंग हम कह रहे थे, बड़ा टाइम नहीं लगेगा, और सीरियसली आपको शायद CCI बेटर समझ भी आ रहा होगा, लेकिन अगर हम CCI पहले लेते तो RSI फिर आपकी कमांड पे नहीं रहता, इसलिए मैंने RSI पहले लिया था। देखिए यहाँ पर भी एक बार देख लेते हैं हम लोग, ये मार्केट का हाई है, क्योंकि चार्ट अभी आपको समझ नहीं आएगा बिकॉज इट्स अ बार चार्ट नॉट अ कैंडलस्टिक चार्ट, और हमको बताने की जरूरत भी नहीं है आपको, बार चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट, पॉइंट एंड फिगर चार्ट, इशिमोकु चार्ट दे रहा, सो मेनी टाइप्स ऑफ चार्ट, हर उसमें अलग इंटरप्रिटेशन होता है। लाइक जैसे कैंडलस्टिक में हैमर, इन्वर्टेड हैमर होती है ना, तो इसमें भी होती है, तो हमने वो आपको पढ़ाया नहीं बिकॉज इट्स नॉट पार्ट इन योर पार्ट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 200 का ये जो कैपिंग है, यहाँ पर 200 के ऊपर गया मार्केट, एंड देन इट्स ओवरबॉट, यस और नो गाइस, अनम्यूट योरसेल्फ and just say when I ask overbought, yeah, overbought। तो overbought के केस में what we need to do, We have to sell. so here कोई भी एक अच्छा रिवर्सल कैंडल देख के हम लोग सेल करेंगे, हाई मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। कारण यहाँ पे हाथों हाथ देखना, जब मैं टारगेट और स्टॉप लॉस की क्लास लूंगा तो बड़ा क्लीन स्वीप लूंगा, क्योंकि मैं अब आपको टारगेट और SL भी बताने लग गया हूँ क्लासों में। जब आप यहाँ पर कहीं पे सेल करेंगे, आपका हाई आपका स्टॉप लॉस रहेगा स्विंग का, एंड देन बॉटम ऑफ द स्विंग आपका टारगेट कुछ भी हो सकता है। ये एक सोच की बात है, कोई लोग यहाँ पे सेल करके यहीं पे एग्जिट करेगा, कोई यहाँ करेगा, कोई यहाँ करेगा, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे करते हैं कि निकालना ही नहीं है, अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे कर दो। दिस इज अ पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट नाउ, कि आपने अगर अपने स्टॉप लॉस को बाद में मॉडिफाई करके कॉस्ट पर कर दिया, तो इस केस में आपके पास विन विन सिचुएशन है, आपके पास अनलिमिटेड चांसेस हैं प्रॉफिट के और जीरो चांसेस है लॉस के। अगर सपोज करो मार्केट यहाँ तक होके वापस भी ऊपर आ गई, तो आपका क्या लेके गई, कुछ भी नहीं, बिकॉज आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपकी कॉस्ट पर है। इन केस अगर ये मार्केट तो चलो यहाँ से बाउंस ही, ये बाउंस ना होके इतना ही नीचे और गिर जाए, तो कितना बेनिफिट है, अनलिमिटेड बेनिफिट है। तो जो मार्केट के जो हेज फंड्स है, आपने सुना होगा है ना, जो म्यूचुअल फंड में ट्रेड्स करते हैं जो कंपनीज के, वो ऐसे ही करते हैं कि एक बार अगर हमने उनने एंट्री ले ली और गलती से दे गॉट द राइट ट्रेंड, तो अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे रखते हैं, देन वो भूल जाते हैं एक साल। तो आप देखना कभी भी क्या होता है ट्रेडिंग के अंदर, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं
ऐसा एक देयर इज अ कोटेशन आल्सो कि जो रोज रोज आएगा वो रो के जाएगा, जो कभी कभार आएगा वो हंस के जाएगा. It means कि a person who do the trading on a daily basis, at the end of the day he is in the loss, and a person who comes rarely in the market and then come and take the entry, whatever wherever the market will go, he will be in the profit, and it's a surety. आप कोई भी भाव जो मन करे पेपर पे लिख लो कि आज मैंने सपोज करो पेपर पे, लाइव मत कर देना, पेपर पे कोई भी चीज का भाव आप बाय करके रख लो, कोई भी जो भी आपका मन करता है, 1 साल 2 साल के बाद उनका भाव चेक कर लेना. आपको ऐसे विश्वास नहीं है, आपके घर में कोई फोर फादर्स हो जैसे दादी दादा, उनसे पूछना दादी घी क्या भाव था, दादी कहेगी हमारे टाइम तो 5 रुपए किलो था घी, देसी घी. अच्छा, हम कहते थे कि अच्छा 5 रुपए किलो, तो आपने भर के क्यों नहीं रख लिया? तो दादी कहती थी बेटा उस टाइम में इतनी महंगाई थी जितनी आज 700 रुपए किलो की. इट्स कि जो इन्फ्लेशन पार्ट है वो भी इंक्रीज हुआ है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड लोगों का, अर्निंग सोर्सेज, तो पहले का इनकम भी ऐसा था महीने के 20 रुपए मिलते थे, वो चीज है, आज भी वही सेंस है. तो जब हम बड़े होंगे हमारे बच्चे पूछेंगे जी घी क्या भाव, हम कहेंगे 700 रुपए किलो. अच्छा, अब तो देखो 12,000 रुपए किलो है, तो पॉइंट बढ़ जाएगा. तो आज भी जो 700 रुपए किलो था, ऐसे थोड़ी कि अपने घर पे 100 किलो घी आ जाता है कि 100 किलो रख दो. तो यहाँ पर भी वही है, यही चीज स्टॉक्स में भी चलती है, यही चीज कमोडिटी में भी चलती है, यही चीज करेंसी में भी चलती है. Wherever you want to get, हाँ ये और अच्छे से कि एक बार मार्केट अच्छी से गिरी हुई है ना, वहां पे तो ले ही लो, लेके रख लो. जैसे AUD USD आज से 4 महीना पहले, चिराग नोज वेरी वेल कि हमने लिटरली, मेरे पास मैसेज का स्क्रीनशॉट है कि अगर आप प्रॉफिट करना चाहते हैं तो कीप इट इन योर बास्केट. सीरियसली, इट वाज माय लिटरली कोटेशन, बिकॉज उसका जो भाव था ऑलमोस्ट 5200 के आसपास था, ठीक है, और अभी कितना है 6800, यानी कि 1.5200 के आसपास हम लोग बाई की बोल रहे थे, और 1.70 का हाई मार्का, ऑलमोस्ट 1800 पिप्स का टारगेट. 0.01 का भी होता तो $1800 अंदर थे. बट थिंग इज दैट कि लोगों को एक मेंटलिटी, एक ऑरम ऐसा नहीं है कि मैंने बाय करके रख लिया. मैं एक तो ट्रेडिंग ही नहीं करता हूँ जल्दी से, और अगर जिसकी मैं करता हूँ तो हम इतने अग्रेसिव हैं कि हम पूछो ही मत, सीधा आर या पार, या तो एक अकाउंट सीधा ऊपर हो जाता है या सीधा डाउन हो जाता है. खैर, लेकिन रिसर्च हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो रिसर्च वाले पार्ट की बात कर रहे हैं. सेम मेरा गोल्ड का एक बहुत ही शानदार व्यू है. आई हैव 100% गट फीलिंग कि गोल्ड यहाँ से गिरने वाला है. कब गिरेगा उसका लेवल भी, या तो ये यहीं से गिर जाएगा, या ये एक बार लोगों की स्टॉप लॉस कटा के पता नहीं क्यों 1790, 1800, 1804, 1810, बस ये इसका हाईएस्ट टेरिटरी रहना चाहिए, एंड देन इट विल फॉल. अगर गलती से इस बार ये 1750 के नीचे क्लोजिंग दे गया, चाहे आज कल या जब भी, तो ये आंख बंद करके कम से कम $150 की और सेलिंग मुझे लगती है यहाँ पे. और सेम मैंने आपको याद करो गाइज, आप मेरे साथ पिछले 15 दिन से हैं, GBP USD मैंने आपको कहाँ से सेल कराया है. शायद उस टाइम लास्ट टाइम बाकला जी भी थे. बाकला जी याद है आपने पूछा था EURUSD GBP USD सेल कर दे क्या, और उस टाइम EURUSD GBP USD ऑलमोस्ट अपने वहां से 250-200 पिप गिर चुके हैं. शायद GBP उस टाइम अराउंड 2550 के पास ट्रेड कर रहा था, और आज अराउंड 2300 है और 2250 का लो है. तो 300-250 होना इट्स मोर देन इनफ. लाइक आपने जो भी मेरे को पोस्ट कर दिया होगा वो अर्न कर लिया होगा, ठीक है. राइट सर, राइट. तो अभी हम आगे चलते हैं. तो यहाँ पर हम लोग वही चीज डिस्कस कर रहे थे कि ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड. सेम अगर हम यहाँ इस वाले पार्ट को देखें तो यहाँ पर देखो -200 का जो कैप है ये क्या है, ओवरसोल्ड का है ना. तो यहाँ पर मार्केट एक बार रीटेस्ट कर रही है, देन वी हैव टू गो फॉर बाय. और इसके असेंडिंग में मार्केट कहाँ है, यहाँ कहीं दिखा तो नहीं मुझे बाय का ऐसा कुछ. चलो, क्योंकि बार चार्ट है तो पता नहीं चार्ट भी, क्योंकि ये काफी पुराना है, मैं इसमें अपडेट्स नहीं कर पाया गाइज, क्योंकि जो मैं यूज करता हूँ तो उनको क्या लाइवली डालता रहता हूँ. कोई नहीं, अगेन. अच्छा, ये है ना कुछ और बताना चाह रहा है, मैं बताऊँ इसमें ये क्या मतलब, मैं ही लेकिन बना नहीं पाया, मैं आपको दिखाऊं. इसमें एक और चीज बन रही है, गौर से देखे तो, कि ये जो मार्केट है वो एक लोअर लोज बना रही है ना, इंडिकेटर जो है
ये हायर हाइज बना रहा है, यस और नो? डायवर्जन बना, इट्स अ बुलिश डायवर्जन। रीजन बीइंग, देखिए मार्केट ये जो है यहाँ पर वो लोअर लोज बना रही है और जो इंडिकेटर है वो हायर हाइज बना रहा है, तो यहाँ पर ये बुलिश डायवर्जन, देन मार्केट को एक बाउंस मिला और मार्केट ऊपर। तो यहाँ पर क्या है कि ट्रेंड लाइंस नहीं बनी, अगर हमने ट्रेंड लाइन भी पढ़ी तो ये ट्रेंड लाइन भी बन गई थी, तो ब्रेकआउट आया था, देन ये डाउन ट्रेंड लाइन, फिर ये एक अप ट्रेंड लाइन, डाउन ट्रेंड चैनल, देन अप ट्रेंड लाइन। तो लाइन है ना आपकी बंद नहीं होनी चाहिए बनाना, लाइनें अगर आपने बनाना बंद कर दी तो सीख नहीं पाएंगे। लाइनों को बनाते बनाते रहिए, बनाते बनाते रहिए। कहते हैं ना कि घर में नया मोबाइल आया तो ऑटोमेटिकली चलाते चलाते सही चीज सीखते हैं, तो ये चार्ट कुछ ऐसा ही है, गलत बनाते रहोगे ऑटोमेटिकली सही सीखोगे, और सोचोगे नहीं ये गलत बन जाएगा, तुम्हारा क्या लेके जाएगा, कैंडल तो चलेगी वैसे भी, ठीक है, तुमसे थोड़ी रुकेगी। तो ये चीज आपको देखनी है। नेक्स्ट वन इज दैट ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड इन द सीसीए इटसेल्फ। तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। देखिए जरा, ये आपका ओवरसोल्ड, सॉरी ओवरबॉट, मार्केट नीचे, अगेन ओवरबॉट, मार्केट नीचे, ओवरसोल्ड, मार्केट अप, ओवरसोल्ड, मार्केट अप, ऑलमोस्ट ओवरबॉट। एक चीज मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा रहा हूं कि इसका जो ओवरबॉट है, इसका जो ओवरबॉट है और आरएसआई का जो ओवरबॉट है, दोनों में दिन और रात का डिफरेंस है। दोनों में दिन और रात का क्या डिफरेंस है, जरा गौर से देखिएगा कि अगर हम देखें ओवरऑल कि इसमें ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के कई बार फॉल्स सिग्नल नजर आ रहे हैं, अगर आप गौर से देखेंगे तो। देखो स्क्रीन पे कहीं आपको दिखता है, ये आपकी एक्सरसाइज है, वरना मैं आपको हाथ हाथ ऑन द स्पॉट दिखाऊंगा। यस। कौन बोला यस? राहुल सिंह। राहुल कहाँ पे है, डेट के हिसाब से थोड़ा बताना नीचे। मई। परफेक्ट। ये जो मई के यहाँ पर है, यहाँ पर राहुल ये एक्चुअली है ना 200 के आसपास है, ठीक है। 200 के आसपास हमको जनरली एक बाउंस मिलता है जो कि नहीं मिल पाया, उससे भी उसके अलावा। और देखो एक बार यहाँ पे देखो, ये ऑलमोस्ट 200 की टेरिटरी पे एक बाउंस आना चाहिए, तो बाउंस आया ही नहीं। जबकि टेक्निकली यहाँ पर एक और चीज गौर से देखिए कि यहाँ पर ये जो गिरा, ये वाला फॉल, ये तो हल्का सा ही है, फिर ये जो बढ़ा ये भी हल्का सा है। तो जो फ्लो है ना मार्केट का, वो ये प्रॉपर कंसीडर नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसका स्केलिंग -200 से +200 है, -200 से +200 है। इट मीन्स कि ये अपने आप में। अच्छा एक चीज और बताऊं मैं आपको, आरएसआई जो है 70 के ऊपर ओवरबॉट है, बट इट मे गो अप टू 100, यस और नो, है ना। तो यहाँ पर जो सीसीआई है वो भी 200 का कैपिंग हम लोग कह रहे हैं ओवरबॉट है, बट ये 300 भी जा सकता है। तो जो कैपिंग जिसका जितना बड़ा होगा ना, उसका रेंज भी उतना बड़ा होगा। इसको हम एटीआरस के में भी कंसीडर कर सकते हैं, एवरेज टू रेंज। देखिए क्या होता है कि हर एक आदमी का एक स्पेसिफाइड एक एनर्जी लेवल होता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि यार खाना खाना है, अगर खाना खाना है तो एक जनरल लड़की की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मोटी ताजी की नहीं, वो 2 से 3 रोटी खाएगी, इससे ज्यादा वो नहीं खाएगी। और एक जनरल लड़के की बात कर रहा हूँ, कोई बीमार नहीं है या कोई ज्यादा पहलवान भी नहीं है, वो 4 से 5 तो बेयर मिनिमम खाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। ये एवरेज। अब रनिंग की अगर बात करें तो भाई जो लड़कियां पैदल कम चलती है, लड़के पैदल ज्यादा चलते हैं, क्योंकि घूमने की आदत है इधर से उधर, तो वो भी एक एनर्जी लेवल। तो ये मार्केट है ना, इसका भी एक एनर्जी लेवल है, यानी कि इसके एनर्जी लेवल को, इसकी इम्यूनिटी को, हम लोग स्टेमिना को हम लोग कह सकते हैं कि एटीआर, एवरेज टूअर रेंज। तो इसका जो टूअर रेंज है वो हर एक का अलग अलग होता है।
जैसे अभी पहले क्या होता था, यूरो यूएसडी एक दिन में 300 पिप, जीबीपी यूएसडी 400 हिल जाता था। अब क्या हो रहा है, पिछले कई दिनों से, मतलब लॉकडाउन जब से चला है, मैं देख रहा हूँ कि इनका पर डे का एक एवरेज है 80 पिप्स, 50 पिप्स, 80 पिप्स, 50 पिप्स, 80 पिप्स। जैसे ही पूरा हो जाएगा मार्केट उल्टा। कल यूरो यूएसडी का देख लो, अपर एंड पे पूरा हुआ, डाउन आया, डाउन से हुआ फिर ऊपर आया। जीबीपी यूएसडी कल नीचे गया 2250 तक, फिर ऊपर आया, फिर ऊपर से फिर आज नीचे आया। तो एक रेंज बना के चलते हैं। वो ये जो रेंज होती है इस डिलेमा में, एक्चुअल में अच्छे एनालिस्ट तो जिंदा होते हैं और बाकी ये जो सटोरी होते हैं वो सारे खत्म। क्योंकि जिस भी साइड बैठेंगे मार्केट उनकी बजाने बैठी है। वो सोचेंगे बढ़ेगा यहाँ से, वहीं से गिर जाएगी, वो सोचेंगे गिरेगा यहाँ से, वो वहीं से बढ़ जाएगी। ठीक है, क्लियर? अब हम चलते हैं आगे। बुलिश एंड बियरिश डायवर्जन, इनको एक बार क्लियर कर देते हैं। बुलिश एंड बियरिश डायवर्जन, ठीक है। बुलिश डायवर्जन में क्या हो रहा है वो देखते हैं हम लोग ध्यान से। बेसिकली बुलिश डायवर्जन और बियरिश डायवर्जन में वही है कि यहाँ पर जब मार्केट जो है, ये मार्केट का एक स्विंग, ये मार्केट का नया स्विंग, ये मार्केट का इंडिकेटर का एक स्विंग, ये इंडिकेटर का लोअर स्विंग। तो जो मार्केट है, इंडिकेटर है, वो तो डाउनवर्ड बन रहा है, देख रहे हैं, और मार्केट जो अपर एंड पे बन रही है। तो ये कौन सा डायवर्जन हुआ? बेयरिश डायवर्जन। कुछ कुछ ऑलमोस्ट, कुछ कुछ नहीं, डायवर्जन की अगर बात करें तो सेम आरएसआई में हमने पढ़ा था, सेम एमएसीडी में पढ़ा था, और दुनिया के जितने भी इंडिकेटर होते हैं वो सब डायवर्जन बनाते हैं, बट ये कि कौन कितना एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर भी डायवर्जन के केसेस में सेम, डायवर्जन सबसे बेस्ट जो होता है वो आरएसआई का होता है। एक सेकंड गाइस, ये एक तो हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर अगेन मार्केट एक हायर हाइज बना के रहा है और यहाँ पर मार्केट एक नया हाई बना रहा है। ये एक मार्केट का स्विंग, ये मार्केट का दूसरा स्विंग, और ये मार्केट नीचे और ये मार्केट ऊपर। तो मोरल ऑफ द स्टोरी है कि कभी भी हमें डायवर्जन जिसका भी मिले, और आपको ये चीज मैं फिर बता रहा हूँ कि इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको इस पर प्रैक्टिस नहीं करना है, सीसीआई पर भी प्रैक्टिस करना है। टेक योर ओन डिसीजन, किसी और की पिक्चर के साथ मत जाइए, ठीक है। आप प्रैक्टिस करेंगे, ट्रस्ट में आपको ये बहुत हेल्प करेगा। तो आप इसको टेक इट फॉर ग्रांटेड बिल्कुल भी ना लें। अगर ऐसा वैसा होता तो हम इसको यूज ना करते हैं, ठीक है। डन, आगे चलते हैं। इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, मोमेंटम इंडिकेटर है। एक्चुअली मोमेंटम इंडिकेटर इसलिए है कि मोमेंटम इटसेल्फ इज अ काइंड ऑफ एक टर्मिनोलॉजी है कि यार जैसे विराट कोहली 50 क्रॉस कर गया तो ही विल गो फॉर 100, तो उसका एक मोमेंटम है। अब उसको कहते हैं, उसके इंटरव्यू कई बार आता है कि बॉल जो फुटबॉल दिखती है, सेम। तो मोमेंटम में भी यही होता है, जब बाइंग का मोमेंटम आया तो बाय करो, चाहे कोई भी लेवल हो, फर्क ही नहीं पड़ता। और जब सेलिंग का लेवल आया तो सेल करो, तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा मार्केट में कहाँ का। तो यहाँ पर मोमेंटम जो ट्रेडिंग होती है वो हम प्राइस एक्शन के थ्रू सिखाते हैं, बट देयर इज एन इंडिकेटर आल्सो फॉर द मोमेंटम। एंड समटाइम ये पेड सॉफ्टवेयर्स में होता है और मोस्ट प्रोबेबली ये फ्री सॉफ्टवेयर्स में नहीं होता। और अगर आपके ये सॉफ्टवेयर्स में मिलता है तो ये लगा लो कि आपने कोई पुराने जन्म में बहुत अच्छे कर्म करे थे, वरना मोमेंटम इंडिकेटर फ्री में नहीं मिलता। ठीक, इंडिकेटर बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोग इंडिकेटर के बेस पे ना लेके मोमेंटम ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, ब्रेकआउट ट्रेडिंग, ये सारी तीनों ट्रेडिंग जो है इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, ये हम स्पेशली सिखाते हैं। तो नॉट एन इशू, अगर आप इसको भी आपको प्रैक्टिस करना है तो आप करेंगे, कोई इशू नहीं है। मैं आपकी सारी प्रैक्टिस चेक करूंगा। The concept of momentum is most applicable on the oscillator analysis, right? The momentum measure the velocity of the price changes as opposed to the actual price level themselves. Momentum is measured by continuously taking time difference for a fixed time interval. यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद वो मोमेंटम चेक करता है कि कैसा है।
To construct a 10 days momentum line, simply subtract the closing price of 10 days ago from the last closing price. This positive or negative values is then plotted around a zero line. Formula for the momentum is V minus Vx. ठीक है, हमने वॉल्यूम को नहीं लिया, इसकी वेलोसिटी को चेक करा प्राइस की, और लास्ट 10 डेज का लेने के लिए हमने रिसेंट 10 डेज में से माइनस कर दिया, तो मोमेंटम हमारे पास आ जाएगा कि फ्लो क्या है मार्केट में, मनी फ्लो भी हम कह सकते हैं। एमएफआई अपने आप में एक अलग इंडिकेटर होता है गाइस, एमएफआई मनी फ्लो इंडेक्स। तो इंडिकेटरों की तो बरसात होती है, आप कितने भी यूज कर सकते हैं, बट आपको देखना है कि किस पे प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। तो देखिए मैं आपको इसमें मोमेंटम दिखा रहा हूँ और गौर से देखिएगा। मोमेंटम अपने आप में क्या है, फिल्टर कर देता है कि अगर सिंपली इसमें एक फंडा होता है जो हिंदी में अगर कह सकते हैं कि सर फालतू बकवास मत करो, काम की बात बताओ, तो भैया ये है कि ये जीरो लाइन के ऊपर रहा तो आप बाय करते चलो, ये सेंटर लाइन, ठीक है, सेंटर लाइन के ऊपर है बाय, सेंटर लाइन के नीचे सेल, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें जो बड़े बड़े समझदार लोग करते हैं, ये क्या है कि डे ट्रेडर होते हैं। डे ट्रेडर आप जो करते हैं, ये इंट्राडे ट्रेडिंग में डे ट्रेडर की BLB जैसे दिल्ली में एक बहुत बड़ी कंपनी है, और डायनामिक कमोडिटीज मुंबई में, कलकत्ता में, बेंगलोर में। तो ये लोग क्या करते हैं कि 1 मिनट का चार्ट देखते हैं। अब 1 मिनट के चार्ट पे देख के आपको ट्रेडिंग करनी है, वहीं पे शूटिंग स्टार, डोजी, फलाना ढीम का सब बनेगा। तो पॉइंट यहाँ पर क्या करना है आपको, ये देखो कि ये है ना, ये एक लाइन बना देते हैं, इसको स्प्रेड भी कहते हैं, और यहाँ पर ये लाइन बना दी, पैरिटी भी कहते हैं इसको कई लोग। ये क्या करते हैं, सिंपली इसको यूज करते हैं कि एक बार मार्केट का बना 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 बना, अब इसमें 10 का है और ये 14 का है, दोनों का यूज भी बताऊंगा आपको। सिंपली 10 वाले का ये यूज है कि जब भी बॉटम लाइन के आसपास आए हमको बाय करना है। अगर आप बिल्कुल सही स्क्रीन पे देख रहे हैं तो गौर से देखिएगा, मैं एक बार अगली लाइन दोबारा से हटा रहा हूं, ठीक है, और आप ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर ये जो है, सॉरी, ये एक लाइन और ये एक लाइन। तो मैं तो ये कहूंगा सर ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन है भाई, काइंड ऑफ एक दूसरे के पैरेलल चल रही है। हाँ, तो इसका मतलब क्या मार्केट भी पैरेलल चल रही है? चलो मार्केट को देखते हैं। हमने ये चीज यहां से देखी, तो मार्केट देखते हैं जरा भैया। मार्केट का ये लाइन इंडिकेटर के अकॉर्डिंग यहाँ भी पैरेलल है, और मार्केट का मान लो ये यहां से कह रहा है पैरेलल। देखो जरा पैरेलल है क्या? यस और नो? फटाफट अनम्यूट करके बोलो, मार्केट पैरेलल चल रही है? नो। नो। इट मींस कि लोग यहाँ पर क्या करते हैं, मोमेंटम इंडिकेटर, मोमेंटम जो है क्लोजिंग प्राइस से रिलेटेड है। तो अगर आप इसको एज एन RSI यूज करेंगे, ठीक है, यानी कि नॉन ट्रेंडिंग है ये, नॉन बाउंडेड है ये भी कह सकते हैं। तो आपको इसको यूज करने के एक सिंपल तरीका है, इसको जुगाड़ कहते हैं, कहीं भी किसी बुक में नहीं लिखा, लेकिन हम जब इसको करते थे एज एन डे ट्रेडर, माय फर्स्ट जॉब वाज इन बैंगलोर, डे ट्रेडिंग करते थे हम लोग डायनामिक कमोडिटीज में। एंड आई होप यू नो कि डायनामिक कमोडिटीज इंडिया की नंबर 1 वॉल्यूम जनरेटर है। उसका एक दिन में 450 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, ठीक है, ट्रेडिंग का, रुपयों का नहीं, ट्रेडिंग का। तो यहाँ पर देखिए, अब वो लोग क्या करते थे, हमको स्प्रेड सिखाते थे। स्प्रेड मतलब लोअर पैरिटी एंड देन अपर पैरिटी। आप इस लोअर पैरिटी को उसको अप्लाई करके देखना रुपेश जी, आप अगर आपके पास डेमो है या आपके पास जिसके पास भी डेमो, इसको यूज करना, छोटे छोटे मुंह बड़े प्यार के देगा। यानी कि $5 के आप इसमें पर डे 100 ट्रेड ले सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, $5 बहुत छोटा अमाउंट है, लेकिन 100 ट्रेड $500, मोर देन इनफ। एक ट्रेड में $500 के लिए आपको बार बार वेट करना पड़ेगा, एकदम से नहीं आएगा। अगर वो आएगा तो एक सट्टा लगेगा या न्यूज आएगी, स्पाइक आएगा। डन? यस और नो?
लेकिन $5-5 के बड़े प्यार से ट्रेड आते हैं इसमें। सिंपली फंडा क्या है मार्केट का कि इनिशियली मार्केट एक पैरिटी बना के चलेगा, अगर वो पैरिटी पे अगर मार्केट दोबारा जब भी आएगी आपको बाय करना है। तो देखो एक बार ये पैरिटी के टाइम पे लो ये है, अगेन ये पैरिटी के टाइम पे जो यहाँ पे है तो यहाँ पर लो ये है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है। वॉइस क्लियर है गाइस? वॉइस क्लियर है? चैट पे रिस्पॉन्ड कीजिए फटाफट। Am I audible to everyone? हेलो, आवाज कट हो रहा है। हेलो, Am I audible? नहीं आवाज कट हो रहा है, कट ब्रेक होके आ रहा है। अच्छा, अभी Now we can see your video. am I audible guys? जी आ रही है। Yes, yes. Yes, sir. Okay. Where we were indicator ये चल रहा था ना parity. Okay. So we were at the parity and I was sharing my experience with you guys कि parity momentum का real use कैसे करना है। तो momentum को अगर आपको अगर आप डेली का प्रॉफिट चाहते हैं, अच्छा प्रॉफिट चाहते हैं, $100-150 प्यार से चाहते हैं और कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इससे बेस्ट कोई टूल ही नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा इसके टाइम पर कोई यूज नहीं करेंगे, आप कोई कैंडल यूज नहीं करेंगे, इसके साथ कोई इंडिकेटर यूज मत कर लेना क्योंकि वहां पर आपको कंफ्यूजन देगा। और अगर कैंडल्स यूज भी करनी है तो सिर्फ 4 ही करें। कौन कौन सी? एक तो हैमर है, एक शूटिंग स्टार है, एक ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी। दोनों नीचे बने तो बाय, ऊपर बने तो सेल। इन पैरिटीज के टाइम पर यानी कि लोअर पैरिटीज को हम लोग आपको सिखा रहे थे, वो क्या था बड़े गौर से देखिएगा। और आई नीड अ गुड प्रैक्टिस ऑन दैट फ्रॉम यू गाइज। अगर आपको रियल में खुद का पैसा कमाना है। अच्छा एक चीज और कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कभी अकाउंट नहीं खोला, ठीक है, और somehow they don't want to take the risk. It's good. You are just like me. मैं भी कभी रिस्क नहीं लेता। और पैसा कमाना है तो बहुत अच्छा तरीका है। आपके कोई भी रिलेटिव हो, एक आपके हर एक बंदे के एक रिलेशन में एक अमीर जरूर मिलेगा कोई भी, उस रिलेटिव से कहो। अच्छा उसको दिमाग भी नहीं होगा, ये और खास बात है, ठीक है। तो आप उससे कहो पैसा तुम्हारा, दिमाग हमारा, शेयरिंग 50-50, ज्यादा रिस्क नहीं लेते, 7 दिन करके देख लेते हैं। लेकिन वो आपको जो पैसा देगा, दिस इज द की ऑफ सक्सेस। तो ध्यान रखना वो आपके लिए एक स्टेप है ऊपर चढ़ने का, उस स्टेप को मिसयूज मत करना। एंड उसको यूज करने के लिए आप सिंपली एक ही काम कर सकते हैं, दैट इज प्रैक्टिस फर्स्ट। अगर आपने कही कि पैसे आने तो उसी पे प्रैक्टिस करेंगे तो श्योर उसके रिश्ते आपसे खत्म। लेकिन अगर आपने पहले प्रैक्टिस करके और उसके साथ ट्रेडिंग करनी शुरू करी, यू विल मेक मनी, ट्रस्ट मी। एंड ये तो मेरा एक जस्ट एग्जांपल है रिलेटिव को पकड़ना। सोशल साइट्स पे देयर आर सो नंबर ट्रेडर्स रूम है, ट्रेडर्स ग्रुप है, जहाँ पे लोगों को सिग्नल्स चाहिए, लोगों को ट्रेडर्स चाहिए, तो मेक मनी फॉर देम एंड स्टार्ट विद द शेयरिंग। मेरे पास n नंबर ऑफ क्लाइंट्स आते हैं कि जो सर आप फंड मैनेज करते हैं, तो मैं हमेशा मना करता हूँ, कहते हैं क्यों नहीं करते, मैं कहती टेंशन नहीं ले जाती मुझसे। सच है ये बात। रिसर्च करी, कॉल दी, टारगेट लगा, बहुत खुशी हुई, स्टॉप लॉस लगा, 2-4 की गालियां आएंगी बस ना। ट्रेडिंग किसी की कर ली ना अकाउंट में, वो रात की नींद आराम। मैं कर चुका, सारे पाप कर चुका मैं ये सब, कि जब मैंने किसी का फंड मैनेज करा उसमें 2 चीजें मिली मुझे। एक तो रात को 2 बजे आंख खुली, ट्रेडिंग क्या चल रहा है, अच्छा सा। 3 बजे क्या चल रहा है, कई बार रात को जगे।
दूसरी चीज, गलती से उसके अकाउंट में अगर हमने प्रॉफिट कर दिया तो अकाउंट का यूजर नेम पासवर्ड चेंज कर लेगा, कभी हमको हमारा हिस्सा ही नहीं मिलेगा, तो वहां पे फिर दिमाग ज्यादा खराब होता है। ईमानदार लोग इस दुनिया में क्या बड़े कम है, ठीक है। तो आप सिग्नल्स वाला पार्ट में, रिसर्च वाले पार्ट में एंड उनको हेल्प कर सकते हैं। स्टार्टिंग में फ्री करिए ना, आपका क्या जाएगा, आपको एक डेडिकेशन मिलेगा, यू विल गेट अ मोटिव कि हाँ यार मुझे उसको प्रॉफिट कराना है, उसको क्या कॉल दे रखा है मैंने, उस पर नजर रहेगी, तो इससे आपको अपडेट रहेगा। अगर आप किसी को कॉल ही नहीं दे रहे तो यू विल नॉट मेक प्रैक्टिस फॉर योरसेल्फ आफ्टर द कोर्सेज। आपको यार ठीक है, तो किसी एक को ढूंढिए एंड देन उसको अपडेट करिए फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज एंड उसको ये रियलाइज कराइए कि एटलीस्ट आई नो बेटर देन यू, कि तुम्हारी बेवकूफी से तो ज्यादा बढ़िया हूं मैं, कि मुझे थोड़ा बहुत आता है। एंड देन सीखूंगा कैसे, आपके साथ प्रैक्टिस करके, ये चीज है, ठीक है। और हम लोग जो हमारा एक कॉमन ग्रुप बना देंगे आफ्टर द क्लासेस, so that we can also chat with each other regarding trading and all, no jokes no bakwas। तो ये पैरिटीज का यूज मैं आपको सिखा रहा था कि ये एक बार मैंने अगर यहाँ पर बाय करा here, ठीक है, तो ये हमारा लो था, अगेन मैंने एक बार फिर से यहाँ बाय करा, मार्केट उसी पैरिटी पे, तो इस बार का लो देखो क्या है ये, फिर मैंने बाय करा यहाँ पर, मार्केट का लो ऑलमोस्ट ये, फिर मैंने बाय करा, यहाँ आया नहीं, जबकि मार्केट देखो एक बार आया उन लोस पे, जबकि ये नहीं आया, चलो ठीक है। मैंने यहाँ पे बाय करा, मार्केट का लो ये है, फिर मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे बाय करा, मार्केट का लो ये। तो ये क्या कंसीडर करता है, डिस्काउंट क्या कर रहा है, थोड़ा सा गौर से देखना। ये जब उस पैरिटी पर जा रहा है, जब भी मार्केट उस पैरिटी पर जा रहा है, तो मार्केट क्या कर रहा है, वो एक्चुअल में सपोर्ट से बाउंस ले रहा है। गौर से देखिएगा यहाँ पे, ये जो बाउंस आया इस पैरिटी का, यानी कि यहाँ पर तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, बट यहाँ पर मार्केट लो से बहुत ऊपर है, पर ये बाउंस आया। फिर यहाँ पर जब मार्केट ने उस पैरिटी को टेस्ट करा, तो अगेन देखो यहाँ से भी बाउंस आया, फिर यहाँ पर जब आई तो भी देखो बाउंस आया। तो हर बार जब भी ये पैरिटी, बड़ी शानदार चीज है, जिसको कुछ नहीं आता ना समझ में, यार इंडिकेटर समझ नहीं आ रहा, मूविंग एवरेज पता ही नहीं लग रही कब ऊपर कब नीचे, कैंडलस्टिक भूल जाता हूँ कौन सी है, अप ट्रेंड लाइन समझ नहीं आ रही, ये आपको डेली का प्रॉफिट कमा सकती है। $100 के अकाउंट पे इसमें काबिलियत है पर डे $10 कमाने की। 0.01 के ट्रेड लो सिंपली, इंटरेस्ट भी $2 पे काट दो, आपको दिन में 10 ट्रेड देगा ये। 10 into $2 $20, $100 के अकाउंट पे $20 जब कमाते तो इट्स 20% रिटर्न इन अ डे, विच इज क्वाइट इनफ, इम्प्रेसिव है। रादर देन हम लोग क्या करते हैं, हम बेवकूफी क्या करते हैं, 0.05 का ट्रेड लेना है, 0.10 का ट्रेड लेना है, प्रॉफिट आया $10, काटो 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 काटो, लॉस आ रहा है $50, चलने दो, 70 चलने दो, 90 हेज कर दी, 120 140, $500 का अकाउंट है, उड़ा दिया, थैंक यू, अब हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे, कसम खाली। ऐसा नहीं करो, यूज योर ब्रेन। जब सैटरडे संडे आता है ना, वो टाइम होता है ब्रेन को यूज करने का, कि मुझे लॉस हुआ है, एक्सेप्ट करो, गलती क्या हुई ये भी एक्सेप्ट करो, स्टॉप लॉस लगाया था, हो गया, बेटर है ना, फ्रेश ट्रेड करूंगा, फ्रेश माइंड रहेगा। ट्रेड ही नहीं काटा, उसी में फंसे रहेंगे, एवरेज में, हेज में, क्या करूं, बाय ऊपर नीचे, काटू नहीं, मैंने काटा किस्मत खराब, वो चीज नहीं करनी, ठीक है। अब हम नीचे इसका 14 डेज वाला जो मोमेंटम देखते हैं, इसमें क्या ज्यादा पीरियड का है ना, वो मार्केट के साथ सही हलचल करता है। जो ज्यादा पीरियड का है वो मार्केट के साथ सही हलचल करते हैं, जो 10 का है, 8 का है, 14 का है, अगेन गोल्डन इसमें बहुत अच्छा काम करता है, तो वहां पर ये सही डिस्काउंट करेगा। तो देखो जरा, ये मार्केट का अपर एंड, तो ये मार्केट का ऑलमोस्ट अपर एंड, मार्केट डाउनवर्ड, तो ये ओवरऑल डाउनवर्ड, ये काइंड ऑफ इसमें भी डबल बॉटम आप देख सकते हैं, ये डबल बॉटम बना तो भी बाइंग तो बनती थी, यहाँ भी ये डबल बॉटम। अब एक चीज गौर से देखना, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं आप समझेंगे कि नहीं, कि ये वाला जो पार्ट है, एक लो, फिर यूं गया एंड देन ऑलमोस्ट यहाँ, तो इसके जो बॉटम के बीच में गैप है, यानी कि इसके और इसके बीच में गैप है, वो बहुत ज्यादा पहले और बहुत बाद में, लेकिन इसने उन बॉटम्स को कब कंसीडर करा है, ये एक बॉटम यहाँ बना, इसका बॉटम इसने यहाँ बनाया, मानते हैं। जब इसने नया बॉटम बनाया तो ऑलमोस्ट डबल बॉटम, तो ये भी डबल बॉटम बना के चल रहा है। ये देखो, ये वाला मूव जो है, ये ऑलमोस्ट यही वाला मूव ही है,
ठीक है, इट मींस कि जो बॉटम यहाँ बना इसका बॉटम ये यहाँ जाके बना, इट्स लैगिंग इंडिकेटर यार, बड़ा लेट चल रहा है, जिसको कहते हैं ना स्लो मोशन में, ये एक स्लो मोशन में चल रहा है और ये आपको कभी भी फंसा देगा। आपने जब यहाँ पे डबल बॉटम अगर सोच के कर रहे होंगे, अब देखिए ये इसकी खासियत है कि जल्दी से जल्दी ना ट्विस्ट बदलता है मार्केट की, कि ये वाला बॉटम तो यहाँ पर ये बड़ा लेट आया, जब ये बॉटम बना तो ऑलमोस्ट इक्वल पर आया। तो इसको ये एक तरह से हम कह सकते हैं मोमेंटम इंडिकेटर इज नथिंग बट जस्ट लाइक ए गर्ल। कहते हैं ना कि समुद्र की गहराई को नापा जा सकता है लेकिन एक औरत की गहराई को नहीं नापा जा सकता, तो मोमेंटम इंडिकेटर इज जस्ट लाइक दैट। तो ये जो मैंने ऊपर पैरिटी बताया था ये आपको एक्चुअल में एक जुगाड़ बताया था, कहीं किसी बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन जब इसको आप एज एन यूज करने चलोगे तो बड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है। इसके ओवरबॉट ओवरसोल्ड भी दिखा देता हूं मैं आपको। इसमें क्या है कि जीरो लाइन को बेस माना है, तो जीरो लाइन के ऊपर ऊपर है तो हमेशा बाय करो, जीरो लाइन के नीचे तो सेल करो। तो ओवरबॉट का देखो ये इसने ओवरबॉट डाला यहाँ पर इस केस में, ठीक है, हमको भी समझ आया, ये ओवरसोल्ड है, तो भैया ओवरबॉट और ओवरसोल्ड -6 और +6 को कंसिडर करते हैं, ध्यान रखना, ना यूज करें बेटर है। इफ यू आर इंट्राडेटर गो फॉर पैरिटी ट्रेडिंग इन द मोमेंटम इंडिकेटर, अगर आपके चार्ट में होगा तो सॉफ्टवेयर में, मैंने कहा था कि पेड सॉफ्टवेयर में होता है जनरली, ब्लूमबर्ग है, रूटर्स है, ठीक है, ई सिग्नल है, ये उनमें आपको इजीली मिलता है। अगर आपके में है तो एक बार चेक कर लेना, और है तो प्रैक्टिस जरूर करें इसकी। जो पेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो ट्रेडिंग व्यू वगैरह भी मिलते हैं। अच्छा हाँ, किसी को एक सुपर ट्रेंड है चाहिए तो मेरे पास फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा है मार्केट में, शायद उसका कुछ लेते हैं पैसा 5-10 हज़ार रुपये, फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉल है MT4 के लिए। और भी कोई इंडिकेटर चाहिए तो ले लिया करो यार, फ्री में पड़े रहते हैं हमारे पास। मोमेंटम मेजर रेट ऑफ एक्सेंट एंड डिसेंट। अच्छा एक चीज और मैं कह रहा था कि आई थिंक कि ये वाला जो मोमेंटम है ये हम यहीं पे एक बार जीरो लाइन यानी कि इसके स्टोकास्टिक जो नया है मोमेंटम का सिर्फ चार्टिंग इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं आज भी, विच इज मोर देन इनफ बिकॉज़ 2 इंडिकेटर हो चुके हैं, और स्टोकास्टिक है और ADX है, वो आपको कल हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार बस इसका इंटरप्रिटेशन देख लो कि इसका इंटरप्रिटेशन ओवरऑल जो यूज करा गया है वो कैसे यूज करा है, कि मार्केट का डाउन ट्रेंड, हाँ हमें आती है डाउन ट्रेंड लाइन बनानी, तो ये इंडिकेटर को भी बता रहा है डाउन ट्रेंड, एंड देन मार्केट का अप ट्रेंड, तो ये इंडिकेटर का भी अप ट्रेंड, हाँ जी ये भी पता है, ये मार्केट का डबल बॉटम, तो ये इंडिकेटर का भी डबल बॉटम। तो इट्स सेइंग कि जो मार्केट में ऊपर कैंडल्स का जो भी फ्लक्चुएशंस होता है, यानी कि जिसको आप कंफ्यूज होती है, जैसे प्रेगेरी शेडो को लूं नहीं लूं, अपर एंड लोअर शेडो, रिक्शा मैन वगैरह, उन सबको भूल के ये उसको लाइन की रिप्रेजेंटेशन देता है। तो आप लोगों में से आई थिंक कि अगर कोई 2-4-5 साल से है ट्रेडिंग फील्ड में तो ही नोज वेरी वेल कि इनिशियली लाइन चार्ट्स और होते थे, देयर आर लाइन चार्ट्स, बार चार्ट्स, पॉइंट एंड फिगर चार्ट एंड इशिमोकु चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट। तो कैंडलस्टिक तो चलो यूज हो रहा है, लेटेस्ट भी है, बट पहले लाइन चार्ट यूज होता, तो लाइनों के हिसाब से चीजें बनती थी पहले। एक्चुअल में सोचो कि ऊपर वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन तो था ही नहीं कभी, ये वाले कोई पोर्शन नहीं होते थे पहले, ये वाली होती थी ट्रेडिंग। तो इनके बेस पर हम लोग ऐसे डबल बॉटम बनाते थे, ऐसी अप ट्रेंड लाइन बनाते थे। तो ये उसी को बता रहा है कि मार्केट के मोमेंटम को कवर करके लाना एक इंडिकेटर के अंदर, यानी कि आपको एक चार्ट में 2 चार्ट देख सकते हैं, यू कैन सी द कैंडलस्टिक, यू कैन सी द लाइन चार्ट एज वेल, तो उसको ये फ्लो को कंसीडर करेगा। हाँ बस ये जब भी एक रेंज बाउंड सेशंस रहेंगे तो ये वहां पर कभी काम नहीं करेगा। मार्केट ट्रेंडिंग है तो ये भी एक अच्छा सॉफ्टवेयर है और इंडिकेटर है, सॉरी, ठीक है गाइस। डायवर्जेंस की अगर बात करें, डायवर्जन अब तो बड़े कंफ्यूज, स्टार्टिंग में आएगा तो कितना इंटरेस्टिंग होगा, और डायवर्जन क्या है, कार तो नहीं चलेगी यहाँ पे। तो डायवर्जन का भी यहाँ पे सेम सीन है कि ये मार्केट का एक अगर लो है, ठीक है, तो ये मार्केट का उस टाइम का लो ये है, मार्केट का ने एक नया लो बनाया विच इज दिस एंड हियर इट इज दिस, तो ये अपर एंड लोअर, तो हमें क्या करने के चलना है, बाय, हमें इंडिकेटर को मान के चलना है। एंड देन मार्केट ने जब ये हाई बनाया तो इंडिकेटर का ये हाई है, मार्केट ने एक नया हाई बनाया तो इंडिकेटर का ये हाई है, देन इट इज गोइंग टू लोअर साइड एंड इट इज गोइंग टू अपर साइड, यू नीड टू गो फॉर सेल।
तो ये इस तरह से हुआ। अगेन जब मार्केट ने ये बॉटम बनाया तो इसने ये बॉटम बनाया, एंड देन मार्केट ने जब ये बॉटम बनाया तो ये इस तरह से बन रहा है, सॉरी इक्वल, यस और नो, ये दोबारा अनडू करते हैं इसको। ऑलमोस्ट सेम। ओके, जो मार्केट ने उन्हीं लेवल्स को रिटेस्ट करा, इट्स काइंड ऑफ डब्ल्यू शेप गाइस, ध्यान से देखिए ये एक डब्ल्यू बन रहा है। हमने कल ही डब्ल्यू को बहुत अच्छे से कंसीडर भी करा था, यस और नो, डब्ल्यू से डबल बॉटम। तो मार्केट ने वैसे ही बाइंग के लिए कह रहा है, और बाइंग की मत मानो तो डाइवर्जन की मान लो तो भी हमें बाइंग कह रहा है। तो अगर ऐसा कोई लाइव मार्केट में हमें ट्रेड मिल जाए ना तो मैं तो उसमें छाप दूं करोड़ों रुपए, मजाक कर रहा हूँ। तो आगे चलते हैं हम लोग।